श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड 15वां दोहा। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशा, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचरु जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धानकी। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जा सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयशु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज करो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जाएं, तिहुपुर नारद आदि जसु गए। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ी भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब बायहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। 16वां दोहा। सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाइसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा।
अब कृत्य कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। शत्रुवा दोहा। देखी बुद्धि बल निपुण, कपि कहूँ जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूँ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलहु नाय सिरु पैठहु बागा, फल खाए सितरु तोरु लागा। रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खाए सी फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक बाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठहि भट नाना, तिनहि देख गरजहु हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयहु तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी विटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। 18वां दोहा। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरि धूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाथ बलवाना। मार सी जनि सुत बांधे सुताही, देखहि कपहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी अब उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बट आवा, कटकटाई गर्जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब के भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाबट ताके संगा, गहि गहि कपि
मरदहि निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन हसी बहु माया, जीति न जाए प्रवंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।